छोटे से शहर के एक पुराने मगर साफ सुथरा मोहल्ले में, जहां हर घर के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले रहते थे, असद अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस घर की दीवारों में मोहब्बत, कुर्बानी और दुआओं की खुशबू बसी हुई थी। उसके वालिद अहमद साहब एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे, जो दिन रात मेहनत करते ताकि अपने बेटे को एक रोशन मुस्तकबिल दे सके। उसकी माँ सारा बेगम एक सादा मगर बेहद मोहब्बत करने वाली खातून थीं, जो अपने बेटे की हर खुशी को अपनी खुशी समझती थीं। असद एक होनहार और ज़हीन बच्चा था। जब वो छोटा था तो अक्सर अपने वालिद के देर से घर आने पर रोता था, मगर इसकी माँ इसे प्यार से सीने से लगाकर कहती, बेटा, तुम्हारे अबू तुम्हारे लिए ही तो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारे ख्वाब पूरे हो सके। माँ की बातें असद के दिल पर नक्श हो जाती थीं। वो हमेशा अपनी माँ के कहने पर चलता और दिल ही दिल में दुआ करता कि एक दिन वो अपने वालिद की मेहनत का सिला दे सके। इसका दिल चाहता था कि वो बड़ा होकर अपने माँ बाप की खिदमत करे और उनके हर ख्वाब को पूरा करे। अहमद साहिब एक खुददार इंसान थे। वो दिन भर सख्त मेहनत लगाते, धूप में जलते और रात को थके हारे वापस आते, मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखते। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी परेशानियों का असर उनके बेटे पर पड़े। एक दिन जब असद छोटा था, स्कूल की फीस भरने के लिए अहमद साहब के पास पैसे कम पड़ गए। वे घर आकर परेशान बैठे थे। सारा बेगम ने उनकी परेशानी भांप ली और चुपके से अपने जहाज के कुछ जेवर निकाल कर उन्हें दे दिए। यह ले जाइए और असद की फीस भर दीजिए। मेरे लिए उसकी तालीम से बढ़कर कुछ नहीं, सारा बेगम ने कहा। अहमद साहब की आंखें नम हो गईं। वो जानते थे कि उनकी बीवी और बेटा उन पर कितना भरोसा करते हैं। उन्होंने दिल ही दिल में अहद किया कि वो असद को एक दिन कामयाब इंसान बनाकर रहेंगे। वक्त गुजरता गया और असद ने स्कूल में बेहतरीन नंबर हासिल किए। वो हर इम्तिहान में नुमाया पोजीशन लेता, जिस पर इसके माँ बाप का दिल खुशी से झूम उठता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तालीमी अखराजात बढ़ते गए। असद के कॉलेज में दाखिले का वक्त आया तो एक बार फिर अहमद साहिब को पैसों की कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। सुबह सवेरे काम पर जा, वे देर रात घर लौटते। उनके चेहरों पर थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, मगर जब वे घर आते तो असद की कामयाबी की खबरें सुनकर सब कुछ भूल जाते। बस कुछ साल और फिर मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा और मैं आराम से रिटायर हो सकूंगा, अहमद साहब अक्सर कहते। आखिर वो दिन भी आया जब असद का ख्वाब पूरा होने वाला था। उसने मुल्क की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल कर लिया। यह खबर सुनकर अहमद साहब और सारा बेगम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह सब आपकी कुर्बानियों और दुआओं की बदौलत है, अम्मा और अब्बा, असद ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर हकीकत यह थी कि यूनिवर्सिटी की फीस और खर्चाते काफी ज्यादा थे। अहमद साहब की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह सब कुछ आसानी से बर्दाश्त कर सके। असद ने फैसला किया कि वह पार्ट टाइम जॉब करेगा ताकि अपने वालिद पर बोझ कम कर सके। अब्बू, मैं आपकी तरह मेहनती बनना चाहता हूँ। मुझे भी काम करने दीजिए ताकि मैं अपना हिस्सा डाल सकूं, असद ने कहा।